भारत के प्रमुख बिजनेस मैग्नेट गौतम अदानी, अदानी ग्रुप के संस्थापक और सीईओ, अपनी 147.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस से ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में आगे निकलकर विश्व में नंबर 2 धनी खरबपाती और अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स (BBI) ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा प्रकाशित दुनिया की खरबपतियों की सूची है, जो 500 सबसे धनी खरबपति लोगों को उनकी सूचीबद्ध संपत्ति के आधार पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेह तरीके से रैंक करती है। यह न्यूयॉर्क एक्सचेंज के समापन की घंटी के बाद प्रत्येक कारोबारी दिन पर दैनिक आधार पर प्रकाशित होता है। बीबी इंडेक्स में 14वें स्थान के साथ वर्ष 2022 की शुरुआत करने वाले गौतम अदानी ने फरवरी 22 में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा और फिर अतितीव्र गति के साथ अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर अब केवल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क से पीछे रह गए हैं। एलोन मस्क 263.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के नंबर 1 सबसे धनी व्यक्ति हैं। 60 बरस के गौतम अदानी, अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, भारत में है। वो एक पहली पीढ़ी के व्यवसायी हैं और भारत के सबसे उद्यमी राज्य गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। 1962 में एक साधारण गुजराती परिवार में जन्मे गौतम अदानी ने मुंबई में हीरा व्यापार व्यवसाय में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में अपने बड़े भाई की छोटी प्लास्टिक कंपनी को संभाला। 1988 में जब प्लास्टिक ग्रेन्यूल की कमी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसे अपनी नई कंपनी अदानी एक्सपोर्ट के माध्यम से इसे आयात करना शुरू कर दिया, जो बाद में अदानी एंटरप्राइजेज बन गया और बाद में 1994 में भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो गया। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया के लिए खुल रही थी और गुजरात राज्य इसमें अग्रणी था और अपने लंबे समुद्री तट पर निजी क्षेत्र के बंदरगाह विकास के लिए कोशिश कर रहा था। अदानी ने इसमें एक अवसर देखा और मुंद्रा बंदरगाह के विकास के साथ साथ मुंद्रा पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की निजी क्षेत्र में स्थापना की, ताकि कर मुक्त निर्यात का लाभ भी उठाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था और तब से अदानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह मुफलिसी से लेकर अमीरी तक की यात्रा की बिल्कुल नई भारतीय कहानी है। एक कट्टर व्यवसायी गौतम अदानी ने पहले कमोडिटी ट्रेडिंग में जाकर और फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ते हुए व्यापार विकास के सामान्य भारतीय पथ का अनुसरण किया। इसके बाद प्रचलित कारोबारी माहौल के अनुसार इसके पीछे और आगे के बिजनेस का एकीकरण किया और साथ साथ में उचित समय पर भारतीय पूंजी बाजार का चतुरता से दोहन किया। इस जानकार उद्यमी के पास न केवल एक विश्लेषणात्मक दिमाग है, बल्कि उनके पास बहुत सारी हिम्मत है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने बड़े पूंजी लगने वाली बुनियादी ढांचा और लंबी अवधि की परियोजनाओं को लेने और पूर्ण करने में किया। वो भी उस समय जब भारत में समाजवादी सोच ज्यादा चलती थी। लेकिन उनकी नेटवर्किंग और बातचीत के कौशल ने उन्हें कार्यों में सफलता दी और उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज वह न केवल व्यापारिक निगमों का मालिक है, बल्कि उनके पास एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की दृष्टि और महत्वाकांक्षाओं के समन्वय के साथ काम कर रहा है, जिसमें अधिक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है। आज उनका व्यापारिक साम्राज्य 4 प्रमुख क्षेत्रों यानी एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स और न्यू बिजनेस में फैला हुआ है। ऊर्जा व्यवसाय 12,410 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र, 20,434 मेगावाट रिन्यूएबल संसाधन, 20,000 किलोमीटर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मेगा सिटी मुंबई का वितरण। मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र, 0.48 मिलियन संख्या समर्पित गैस उपभोक्ता के साथ 8,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, बंदरगाह।
भारत के 8 तटीय राज्यों में 13 से अधिक बंदरगाहों और टर्मिनलों के साथ अदानी भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है, जो नवीनतम कार्गो हैंडलिंग एवं बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया भर में देश के कारोबार को फैला रहा है। अदानी पाटली, किशनगढ़, किला रायपुर, कानाच, मुंद्रा, नागपुर और मलूर में स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए जिम्मेदार है, जो बंदरगाहों पर भीड़भाड़ को कम करने के साथ साथ बंदरगाहों को अपनी आंतरिक कनेक्टिविटी का विस्तार करने में मदद करते हैं। अदानी 66 प्रकार की ट्रेनों के साथ अखिल भारतीय माल ढुलाई के लिए सबसे बड़ा निजी मालगाड़ी ऑपरेटर है। इनमें 42 कंटेनर ट्रेनें, 16 बल्क ट्रेनें, 7 एग्री ट्रेनें और 2 ऑटो ट्रेनें शामिल हैं। अदानी 7 व्यस्त भारतीय हवाई अड्डों मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का संचालन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स भारतीय कृषि खाद्यान्नों के लिए थोक हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन सेवाओं में अग्रणी है। कंपनी के पास पंजाब में मोगा और हरियाणा में कैथल में अनाज स्टोर करने के लिए अनाज सिलोस हैं। और अदानी के समर्पित रेलवे रैक से जुड़े शहरों में मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और कोयम्बटूर में रिसीविंग साइलो भी स्थापित किए गए हैं। भारत और विदेशों में रेलवे लाइनों के साथ अदानी भारत में सबसे लंबी निजी रेलवे लाइनों के 300 किलोमीटर का मालिक है, जो निर्बाध कार्गो आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उनके बंदरगाहों, खानों और अन्य व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ती है। गुजरात अंबुजा और एसीसी के अधिग्रहण के साथ अदानी के पास प्रति वर्ष 70 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट बनाने की क्षमता हो गई है, जिसे वे अगले 5 वर्षों में दोगुना करने की योजना बना रहे हैं। अदानी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में 3 सड़क परियोजनाओं का विकास कर रहा है, जिसमें एनएचएआई के हाइब्रिड एन्युइटी मोड एचएएम मॉडल के तहत लगभग 650 लेन किलोमीटर शामिल हैं। नए व्यवसाय। अपने लोकप्रिय ब्रांड फॉर्च्यून के माध्यम से अदानी विल्मर लिमिटेड, सिंगापुर के विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम है और भारत में सबसे बड़ी खाद्य तेल और खाद्य उत्पाद कंपनियों में से एक है, जो एक मजबूत ई-कॉमर्स के आधार का निर्माण पर काम कर रही है। अदानी समूह हमेशा रक्षा निर्माण के बारे में भावुक रहा है और हाल ही में ड्रोन में विशेष रुचि के साथ रक्षा और एरोस्पेस में निवेश करना शुरू कर दिया है। भारत की बढ़ती इंटरनेट अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डेटा केंद्रों के विकास में अदानी की रुचि है। जल संसाधनों में उन्होंने सीवेज उपचार संयंत्रों और सिंचाई सहित बड़ी एकीकृत जल आपूर्ति और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया है। वे लोगों के विभिन्न आकांक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 6.4 मिलियन वर्ग मीटर रियल एस्टेट भी विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा वे अपनी गैर बैंकिंग वित्तीय एनबीएफसी की शाखा के माध्यम से भी वित्तीय सेवाओं में अग्रणी बनना चाहते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में 9 सूचीबद्ध अदानी संस्थाओं का शुद्ध बाजार पूंजी 80 भारतीय रुपये के बराबर एक अमेरिकी डॉलर की दर से 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें 2 बड़ी भारतीय सीमेंट कंपनियों गुजरात अंबुजा और एसीसी का हालिया बाजार अधिग्रहण भी शामिल है। शेयर बाजार की विपरीत परिस्थितियों में भी अदानी की कंपनियों का शानदार प्रदर्शन गौर काबिल है। दरअसल में अमेरिकी बाजार का गिरता प्रदर्शन बेगोस की अमेजन समेत अन्य अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के घटते मूल्यांकन का भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा तलाक के कारण स्टॉक की कमी भी अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के कम मूल्यांकन के कारणों में से एक है। इसके अलावा बिल गेट्स और वॉरेन बफे सहित प्रमुख अमेरिकी बैरन की बहुत सारी परोपकारी गतिविधियां भी उनके मूल्यों के गिरावट में योगदान दिया है। बहरहाल विश्व मंच पर अदानी का आकस्मिक एवं उल्लापूर्ण उदय ध्यान देने योग्य है। हालांकि कुछ चिंता के बिंदु भी हैं। अदानी न केवल ओवर लिवरेज्ड हैं, बल्कि उनकी कंपनियों का शेयर का मूल्य भी काफी अधिक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एलोन मस्क का मूल्य और कमाई का अनुपात लगभग 100 है,
लेकिन अदानी की कुछ कंपनियों का मूल्य से कमाई का अनुपात 700 से अधिक है। इसके अलावा उनके उत्पादों या सेवाओं में से कोई भी विश्व स्तर का नहीं है और निकट भविष्य में कोई नई तकनीकी उत्पाद पाइपलाइन में नहीं दिखाई देते हैं। एक ठेठ मारवाड़ी या गुग्जू भारतीय व्यवसायी शैली में अदानी दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक वाणिज्य नियंत्रण पर काम कर रही हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में एकाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा करता है।